हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके गुरु मंत्र में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 3 अक्टूबर यानी आज के ही दिन प्रथम पाली में पूछे गए रेलवे ग्रुप डी के प्रश्न एवं उसके व्याख्या सहित उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आज पूछा गया वो है, डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम किस राज्य ने शुरू की है। तो डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम की शुरुआत जो है हाल ही में दिल्ली सरकार ने शुरू की है। इसमें कुछ ज़रूरी जो सरकारी सेवाएं हैं वो आपके घर तक पहुंचा दी जाएंगी, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का बनाना हो, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ जो है बना के आपके घर पर पहुंचा दी जाएंगी। इसे ही डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम का नाम दिया गया है, जो कि दिल्ली सरकार ने शुरू की है। आगे, वाई आई एम हिंदू, ये पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक है शशि थरूर की। आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। जैसे कि राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प और राजकीय पशु, ये दरअसल पूछा जा रहा है। तो आपको एकदम ये सजेशन है कि आप सारे स्टेट की ये 3.5 चीज़ कम से कम याद कर लें। आंध्र प्रदेश चूँकि नई राजधानी बनी है और 2018 में ही इसके राजकीय सारे जो है राजकीय पशु पक्षी सब बदल दिए गए हैं, क्योंकि पहले तेलंगाना के अलग हो जाने के कारण सब कुछ इसका अलग हो गया। तो 2018 में ही इसकी घोषणा की गई है। रामा चिलुका जो है आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ठीक है, उसका सारा डिटेल्स मैंने थोड़ा दे दिया है। राजकीय प्रतीक के बारे में, राजकीय पक्षी हो गया रामा चिलुका, राजकीय वृक्ष हो गया नीम का वृक्ष, जिसे स्थानीय भाषा में वेपा चेट्टू कहा जाता है। ठीक है, तेलुगु में से कहते हैं वेपा चेट्टू। राजकीय पशु हो गया कृष्णा जिंका अथवा ब्लैक बग। ठीक है, राजकीय फूल चमेली, जिसे जैस्मिन कहते हैं। ठीक है, इस प्रश्न से इतनी जानकारी आपको मिल गई। चौथा प्रश्न है, पेरू में भारत का राजदूत कौन है। तो पेरू में जो भारत के राजदूत अभी बनाए गए हैं एम सुब्बा रायडू को जो है पेरू में भारत का राजदूत बनाया गया है। क्यों पूछा गया, ये वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। ठीक है, इसलिए चर्चा में रहे थे। आपको सारे देशों की राजदूत तो संभव भी नहीं है और इतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जा रहा है। जो कुछ चर्चित हैं राजदूत या कुछ ऐसे विवादास्पद देश में वो उनकी नियुक्ति हुई है, वो सब आप देख लें। बाकी सारे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। श्री एम सुब्बा रायडू, हो सकता है आगे भी रिपीट हो, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। 39वां राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन करेगा। तो उसकी मेजबानी करेगा मेघालय। ये प्रश्न दोबारा पूछा गया है। और 39वां राष्ट्रीय खेल कब होगा, 2022 में होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। 2019 में जो होने वाला है वो कहाँ होगा, वो आंध्र प्रदेश में होगा और ये 38वां है। और राष्ट्रीय खेल कब होता है, 2 साल के अंतराल पे होता है। तो इस प्रश्न से आपको 2-3 जानकारियां मिल गई। 39वां जो कब होगा, तो 2022 में होगा मेघालय में। 38वां कब होगा, 2019 में आंध्र प्रदेश में। और अंतराल क्या होता है, 2 साल होता है। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, सबसे ज़्यादा आघातवर्धी तत्व कौन है। तो ये सबसे ज़्यादा जो आघातवर्धी आवर्त सारणी में है, सोना और चांदी की सबसे ज़्यादा जो है पीटने से उसका पत्थर बनाया जा सकता है, उसी को आघातवर्धी कहते हैं। मतलब आघात करने से उसमें वृद्धि हो। ठीक है, तो सोना और चांदी होता है। दोनों ऑप्शन एक साथ बहुत ही नहीं मिलते हैं, इसलिए अगर दोनों से कोई एक ही होगा जो कि उत्तर आपका हो जाएगा। पानी का आणविक द्रव्यमान, H2O का आणविक द्रव्यमान पूछा गया है। तो 2 + 16, तो इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 18। लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है। तो केशिकत्व, कैपिलरिटी का उदाहरण है लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। आवर्त सारणी में अधातु तत्वों की कुल संख्या पूछा गया है। तो कुल तत्वों की संख्या है 20। ठीक है, और मैं इसमें एक और बता दूं, इस तरह के प्रश्न जो है केशिकत्व से पूछे जा सकते हैं कि अक्सर जो है बारिश के बाद जो है किसान जो है अपनी खेत की जुताई क्यों कर देता है। तो जुताई करने से क्या होता है, वही केशिकत्व जो है वो उसको तोड़ना होता है। वो केश नली जो बनी होती है जल की, तो उसे खुदाई करने से उसे टूट जाता है। इसके कारण जो है वर्षा का पानी वो बाष्प बन के ऊपर नहीं उठ सकता है और वो नमी बनी रहती है जमीन में, इसलिए अक्सर बारिश के बाद जो है उसकी जुताई कर देता है किसान। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। वाम हस्त दिवस कब मनाया जाता है? तो वाम हस्त दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 किस तत्व का है? जिन्होंने भी कल मेरा वीडियो, हालांकि मैंने लेट से वीडियो डाला था, 1 सितंबर वाला वीडियो कल रात को मैंने डाला, अगर जिन्होंने भी वो देखा होगा, आज उनका एग्जाम होगा तो निश्चित रूप से मुझे धन्यवाद देंगे। कल रात को ही मैंने एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसमें दिया था, जो कि 1 तारीख को पूछा गया था। उसमें इसी तरह से समझाने के लिए लास्ट में 283 भी कर दिया था। तो जिसने भी अभी देखा होगा कल रात में वो वीडियो, आज उनके लिए आसान होगा। 283 जैसे देखेंगे एल्युमिनियम मार देंगे, नो डाउट। आंध्र प्रदेश की नई प्रस्तावित राजधानी क्या है? अमरावती है। अभी तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी सेम ही है, विशाखापट्टनम। बाद में उसे अमरावती बना दिया जाएगा। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ICAN। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसे फिर से शामिल कर लिया। शांति का नोबेल पुरस्कार ICAN, जो कि क्या है? न्यूक्लियर अभियान चलाने वाली संस्था है ICAN। इसका फुल फॉर्म बोलने तो इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, ICAN को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। रामेश्वरम में APJ अब्दुल कलाम की मूर्ति का अनावरण किसने किया? तो मूर्ति का अनावरण किया था तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर वेंकैया नायडू ने, अभी जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। आगे सचिन तेंदुलकर की ऐप, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। 100 MB उनका ऐप का नाम है। कौन सा धातु S ब्लॉक में रखा गया है? तो वो धातु है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जो है S ब्लॉक में रखा गया है। 17वां प्रश्न, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो होता है Na2CO3। फिल्म पुरस्कार आज फिर वही फिल्म पुरस्कार से पूछे गए हैं। 24वां फिल्म पुरस्कार में बेस्ट मूवी के लिए किसको मिला है, इस तरह के आईफा में किसको मिला है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये बार बार पूछे ही जा रहे हैं। और एक और प्रश्न है, हमारी त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सबसे बाहरी परत कहलाती है एपिडर्मिस। सौर सेल को किस दूसरे नाम से भी जानते हैं? तो सौर सेल को जानते हैं हम फोटोवोल्टिक सेल के नाम से भी। ठीक है, फोटोवोल्टिक प्रभाव के कारण ही सौर सेल से हमें इलेक्ट्रिक की प्राप्ति होती है। 20वां प्रश्न जो पूछा गया वो है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सद्भावना दूत किसे बनाया गया है? तो देखिए सिर्फ ये इस तरह से ही पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर पर्यावरण के बारे में बोला जाए तो पर्यावरण का सद्भावना दूत बनाया गया है दिया मिर्जा को, फिल्म एक्ट्रेस जो हैं, और सचिन तेंदुलकर को भी एड्स मामलों का सद्भावना दूत बनाया गया है। तो ये पूर्ण प्रश्न तो मुझे प्राप्त नहीं हो सके, इसलिए मैंने दोनों की व्याख्या कर दी। 22वां प्रश्न पूछा गया, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड किसमें विलय है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो पानी में विलय होता है। संतोष ट्रॉफी के विजेता के बारे में पूछा गया है। तो संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन है? केरल जो है संतोष ट्रॉफी के विजेता है, और बंगाल जो है उपविजेता। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ये पूछा गया है। तो वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा गया है। असल में ये पूछा गया था कि 2018 में के बारे में कुछ इस तरह से प्रश्न था। तो ये वर्तमान मुख्यमंत्री जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। 1526 में इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में जो है 1526 में जो लड़ाई हुई थी उसमें इब्राहिम लोदी को किस शासक ने मार दिया था या किस राजा ने मारा था? इस तरह से कुछ प्रश्न पूछा गया था। तो कल ही मैंने इसकी व्याख्या की है। देखिए रात को जो मैंने वीडियो डाला था उसमें ही ये प्रश्न है। रात की वीडियो से 3 प्रश्न आज के प्रथम पाली में आए हैं। तो समझिए कि 10 मिनट के अगर आपको वीडियो से 3 प्रश्न आ जाते हैं तो ये कितनी लाभप्रद है। और जिन भी लोगों को लगता है कि मैं फेक वीडियो है या कुछ है, लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं, अगर आपको आज प्रथम पाली में ये वीडियो देखने को मिला हो और कल आपने मेरा वो वीडियो भी देखा हो तो निश्चित रूप से 3 प्रश्न आपको मिल गए होंगे, एक एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और 2 हिस्ट्री से। तो जरूर आप कमेंट करके बताएं ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि कितना ऑथेंटिक प्रश्न। मुझे देर लगती है लेकिन मैं ऑथेंटिक प्रश्न ही डालता हूँ। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बाबर। 27वां ये भी प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। 28वां प्रश्न है, कौन सी पहली महिला जिम्नास्ट ने ओलंपिक में
पदक जीता, तो दीपा कर्माकर थी, काफी चर्चा में रही थी उस समय। पोटासियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा गया है, तो K2CO3 होता है। 30वां प्रश्न, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली ग्रंथि क्या कहलाती है? तो टेंडन कहलाती है। और अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्या है? वो लिगामेंट्स कहलाता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये आज पूछा गया है टेंडन के बारे में, हो सकता है लिगामेंट्स आगे पूछ दे। एक F बराबर ma के सूत्र से प्रश्न पूछा गया था, इसमें F का मान दिया हुआ था, M का मान दिया हुआ था, तो A का मान क्या होगा? तो हमको पता है F बराबर ma होता है, तो A बराबर हो जाएगा, F बराबर ma होता है, मालूम ही है, फोर्स का सूत्र होता है। तो A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा F/m। तो F का मान 200 है, 200/50, ये 4 बार में कट जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न पूछे गए थे। एक और प्रश्न पूछा गया था रीजनिंग से, मैं बता दूं वो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था कि रामराज के बेटे की बहन की माँ का रामराज से क्या संबंध है? रामराज के बेटे की बहन की माँ का रामराज से क्या संबंध है? तो निश्चित रूप से पत्नी का होगा। यह है सबसे ज्यादा, मैं बता दूं, रीजनिंग में निष्कर्ष से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और निष्कर्ष ऐसा है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो निष्कर्ष निकालने की क्या आपकी वो उस चीज का समझ है, वो उसी पर निर्भर करता है। ठीक है, आप और रीजनिंग और ये क्या कहते हैं रिलेशन संबंधित भी आज 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं, और सबसे अधिक जो पूछे गए वो निष्कर्ष से पूछे गए हैं। घड़ी में कोण वाला भी प्रश्न पूछा गया है, 2 खास समय के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। इसका मैंने एक वीडियो आप पहले ही डाल दिया था, और अगर मैं इधर भी डाल दूंगा आगे इसके लिए वीडियो। तो आज के प्रथम पाली में पूछे गए इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके एग्जाम के लिए लाभप्रद होगी। और आपको कोई भी अच्छा लगे वीडियो या आपकी परीक्षा में प्रश्न इससे आ जाए तो निश्चित रूप से कमेंट करके आप बताएं। धन्यवाद।